प्रणिपात दोस्तों, सीएमएस रेडियो में आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपकी अपनी प्रियंका को। अपनी अपनी काय की अपनी कुछ अपना तो नहीं है इस वक्त। एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए। बदला नहीं है तो हमारा सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज। तो बस इस बदले हुए वक्त में मैं लेकर आई हूँ सीएमएस के कुछ अनसुने किस्से, जिसमें आप सुनेंगे कहानियां, शायरी, इंटरव्यूज, बातें और छुपे हुए टैलेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहते हैं कि आप प्रेरणा का इंतजार नहीं कर सकते, आपको खुद इसके पीछे भागना पड़ता है। तो इसी प्रेरणा का पीछा करते हुए आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी क्या कीमत होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत का पता करना चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान के पास पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह एक बेशकीमती रूबी पत्थर है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम मुझे पत्थर दे दो, मैं 1,00,000 रुपए दूंगा। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी इतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फ़र्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। वाह, क्या बात है। तराशने की बात से याद आया, अपने सीएमएस में बहुत से अनकहे अनसुने टैलेंट्स भरे हैं। किसी में डांसिंग का टैलेंट तो किसी में सिंगिंग का, किसी का शब्दों को पिरोने का टैलेंट तो किसी में तस्वीरों से कहानी कहने का, किसी में एडिटिंग का टैलेंट तो किसी में फिल्म मेकिंग का। काश मैं इन सारे सीएमएस वासियों का टैलेंट आपको एक साथ दिखा सकती, लेकिन क्योंकि यह सीएमएस रेडियो है तो सुना तो सकती हूँ ना। तो सुनिए हमारे प्रोग्राम की अगली कड़ी, जिसमें आपके श्रुति पटलों को ठंडक पहुंचाने के लिए आ रही है प्रज्ञा वत्सल अपना प्यारा सा गाना लेकर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम,
बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, ये दिल लेकर मुझको ना तड़पाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के रे तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। पहाड़ बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो तुम मेरे हो, आए दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया। भाई चोरी तो हम सीएमएस वासियों की फितरत में ही नहीं है, बल्कि भौकाल से रौब जमाना हमें अच्छे से आता है। यही तो खास बात है हमारे शहर की। अपने शहर इलाहाबाद और प्रयागराज की तारीफों के पुल बांधने पेश है अंकित द्विवेदी अपनी कविता अपना शहर लेकर। गंगा जमुनी तहजीब का शहर, ऋषि मुनि और उम्मीद का शहर, तीर्थों के राजा प्रयागराज का शहर। आबादी में थोड़ा ज़्यादा पर आबाद है ये शहर। शोरगुल तो आम है पर दिल से शांत है ये शहर। पुरानी इमारतें और आधुनिक समाज है ये शहर। संगम का सूर्योदय तो खुसरो बाग की शाम है ये शहर। चौक में कौतूहल तो कैंट क्षेत्र में शांत है ये शहर। तीर्थों के राजा प्रयागराज है ये शहर। साधु संतों का तीर्थ स्थल और अकबर की शान है ये शहर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जिंदा मिसाल है ये शहर। हनुमान जी की भक्ति तो हरी मस्जिद की आज़ान है ये शहर। बड़े प्यारे लोग यहाँ और लोगों की जान है ये शहर। नेताओं का गढ़ और अभिनेताओं की शान है ये शहर। लोकनाथ की मिठाई और अमरूदों की खदान है ये शहर। तीर्थों के राजा प्रयागराज है ये शहर। क्या आपने देखा अब तक इसे? क्या बात है, बहुत खूब कही अंकित ने। बेमिसाल है ये शहर और यहाँ के लोग अद्वितीय। टैलेंट की बात की जाए या फिर नॉलेज की, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो इनमें कोट कोट कर भरी हैं। लेकिन क्या बताऊं, लेकिन जब भी मैं कुछ करने को चलती हूँ तो नॉलेज कहता है प्रियंका तुमसे ना हो पाएगा, और क्रिएटिविटी कहती है ओ भाई मारो इसे मारो। तो इनका फर्क मुझे समझ नहीं आता। हमारा अगला सेगमेंट भी यही डिस्कशन कर रहा है। चलिए सुनकर देखते हैं। चुपके से सुनेंगे और कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सीएमएस और मैं उज्जवल त्रिपाठी आपका इस परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है और देश में दो शब्द सामने देखने को बहुत मिल रहे हैं, एक क्रिएटिविटी और दूसरा नॉलेज। आज लोग घरों में कैद हैं और दोनों का प्रयोग करके नई नई चीज़ों को बना रहे हैं, दिखा रहे हैं और हमें आपको सिखा रहे हैं। इन सब बातों के बीच आज ये भी प्रश्न उठता है कि आज लोगों के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज या क्रिएटिविटी। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एमवोक से प्रियंका शुक्ला, तान्या नारायण, प्रियंका द्विवेदी। I think creativity is more important than knowledge, because even we have knowledge, we need a creativity. Idea to express it like Edison has knowledge, but without his creativity mind, how he could express it as bulb and which stood like now king of inventions. So with creativity, we can create new things that can be absorbed as knowledge. It's like a paradox. The first human beings in the world knew nothing. They needed creativity to make a new knowledge for future generations. So we cannot say which one is better. They fit together. अगर बात की जाए क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी
इनोवेशन है। क्रिएटिविटी वो है जो आप सोच सकते हैं, इट्स मोर देन इमेजिनेशन। और अगर नॉलेज की बात की जाए तो नॉलेज तो हम बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल, किसी को भी पढ़ के हमें नॉलेज मिल सकती है, बट वो सब थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। और क्रिएटिविटी जो है वो इनर पोटेंशियल है। In my opinion, basically knowledge is important. Yeah, that is important because without it, we can't survive in today's world. But in other ways, creativity is also important because creativity helps our brain to think in a different and in a unique way. So, at the conclusion, I can say that everyone should have knowledge, but it's the human perception that how he or she uses his or her knowledge in a creative manner. आज इस चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि नॉलेज ज़रूरी है या क्रिएटिविटी बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज के बगैर क्रिएटिविटी अधूरा है और क्रिएटिविटी के बगैर नॉलेज। और जब दोनों को लेकर कोई काम करते हैं तो एक नया रूप देखने को मिलता है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो CMS। अरे वाह, अब समझ आया। वैक्यूम इवेपोरेटेड निरमा नमक ही सबसे शुद्ध और सफेद होता है, क्यों छोटे साहब? आगे बढ़ते हैं, जहाँ प्रियंका द्विवेदी की दिल को छू लेने वाली कविता हमारा इंतजार कर रही है। तेरी खामोशी तेरी खता है, जुल्म इतना क्यों तूने सहा है। पूछ खुद से, रब से न पूछ, तू क्यों कमज़ोर है, क्यों तू मजबूर है। हौसला करके देख, फैसला करके देख, दर्द इतना जो तूने सहा है, हौसला उसको तूने दिया है। कर आवाज़ बुलंद, छोड़ झूठी शर्म, जख्म तेरा क्या इसने सिया है। तेरी खामोशी तेरी खता है, जुल्म इतना क्यों तूने सहा है। आखिरी चोट इसको तू कब तक कहेगी, इस अंधेरे की दुनिया में कब तक रहेगी। रोशनी की किरण आ रही है, तेरे आंगन में वो छा रही है। बंद दरवाजे खोल, अपने लब से तो बोल, तेरी खामोशी तेरी खता है, जुल्म इतना क्यों तूने सहा है। काला चश्मा लगा तू निकल क्यों रही, तेरे आंखों की कालक ये सब कह रही। कल तक तुझको हवा से शिकायत न थी, आज यही हवा तुझको जल क्यों रही। ये बहाने तू छोड़, अरे कुछ अब तो बोल, तेरी खामोशी तेरी खता है, जुल्म इतना क्यों तूने सहा है। बेहतरीन। न जाने CMS में और कितने टैलेंट छुपे हुए हैं। जितने भी CMS वासी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, उनसे निवेदन है कि हमें अपनी कविता, कहानी, शायरी, गाना, जोक्स आप मेल कर सकते हैं ताकि अगले प्रोग्राम में हम आपको भी सुन सकें। हमारी ईमेल आईडी है cmsradio.up70@gmail.com। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर सत्य प्रकाश तिवारी अपनी कहानी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। पहली बार शहर में दाखिल हो रहे एक लड़के की कहानी, जिसके दिल तो खाली थे पर अरमान उसमें भरे पड़े थे। वो प्यार और इनकार के बीच की दूरी को महसूस करना चाहता था। वो किसी से रूठना चाहता था। फिर ऐसा क्या होता है कि प्यार, सुकून और सहारा ढूंढते ढूंढते वो न जाने कितनों को बेसहारा कर जाता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी लम्हों के कार्यक्रम में मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो चैनल CMS रेडियो पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक ऐसी प्रेमिका जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसे लिखा है मेरे दोस्त दीपक द्विवेदी ने। तो आइए सुनते हैं वो कहानी। माँ बाप बूढ़े हो गए थे पर उनकी सोच जवां थी, तभी तो बेटे को ग्रेजुएट बना दिया और आगे अध्ययन के लिए शहर भेजने का इंतजाम भी कर लिया। पुरखों की कुछ जमीन थी जिसे उन्होंने गिरवी रख दिया। बेटा आज शहर जाएगा
इसी बात को लेकर थोड़ी सी उदासी मन में थी, पर मन को समझा लिया। मां ने रोते हुए किसी तरह बेटे को विदा किया, पर पिताजी थोड़ी कठोरता दिखा रहे थे, जिससे कि बेटा उदास ना हो। लड़का अपने घर से 200 किलोमीटर दूर शहर इलाहाबाद आता है। शहर आकर के लड़का बिल्कुल अकेला पड़ गया था। नए शहर में कुछ समय तो लगता ही है, खुद को ढालने में, शहर को समझने में। कुछ दिन बीतते हैं। लड़का एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेता है, पर उसका मन नहीं लगता। अकेलापन जैसे उसे खाए जा रहा था। कोचिंग जाने के बाद मन कुछ हल्का सा हुआ, क्योंकि कोचिंग क्लास का माहौल बड़ा ही याराना था। लड़के लड़कियां आपस में बड़ा घुल मिल रहे थे, और इसी बीच लड़के की भी दोस्ती एक लड़की से होती है। बड़ी तेजी से दोस्ती प्रगाढ़ होती है, और इस अकेलेपन में कोई उसे अपना सा नजर आता है। वो कहते हैं ना कि विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। मोहब्बत हो गई दोनों को। अब मोहब्बत का एहसास सच पूछिए तो बस उस दिल से ही पूछा जा सकता है जिसे इसने जिया हो। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और दुनिया देखने की कोशिश करने लगे। इसी बीच दोनों में फोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दरमियान भावनाएं बड़े उफान पर थी। बड़े वादे और कस्में खाई जाने लगी। एक दूसरे की सांसों में मदहोश होने लगे। शादी की बातें होती, फिर हनीमून की जगह एक दूसरे से पूछी जाने लगी। बेटे के नाम भी अभी से तय कर दिए जाते हैं। माँ बाप के सपनों से अनजान बेटा सपनों में खो चुका था। सच्चाई से कहीं दूर आसमान में उनकी भावनाएं गरज रही थी। काफी दिन बीत गया था। माँ बाप से कभी कभी ही बात होती थी, पर माँ और बाबूजी के सपने उनकी आंखों में उम्मीद बनकर बच्चे को निहारते थे कि एक दिन बेटा अफसर बन के आएगा। इसी बात का इंतजार था उन्हें। इंतजार होता भी तो बड़ा दुखदाई है। लड़के के पिता से कह करके माँ फोन लगवा करके बस यही पूछती, ए बेटवा अभी ज्यादा दिन लगी तुम्हारी कोर्स पूरा भइले में। माँ के इतना पूछते ही बाबूजी भड़क जाते और उसकी माँ से कहते कि ये सब मत पूछा कर लड़का से, नहीं तो कर मन ना लगी पढ़ने में, ओके चिंता हो जाई। पर सच कहिए तो प्रतियोगी छात्र के लिए ये प्रश्न होते बड़े कठिन है। समय ने ठोकर मारना शुरू कर दिया था। लड़की के घर वालों ने उसकी शादी का फैसला कर लिया। अपने बिटिया का हाथ भला कोई ऐसे बेरोजगार के हाथ में कैसे देता जो उसे 2 वक्त की रोटी तक ना खिला पाए। वास्तविकता से लड़के का सामना हो रहा था। उन दोनों को दबाव ने तोड़ दिया। शायद ये प्रेमी युगल सपनों और अपनों के बीच के फर्क को समझ नहीं पाए, प्यार और आकर्षण में विभेद न कर पाए। अब बचा था तो बस एक ही तरीका, कर्तव्य और दायित्व से मुक्ति पाने का, सामाजिक ताने से बचने का। और इसी उठा पटक की छोटी सी जिंदगी में सुसाइड नोट में दोनों ने लिखा, अम्मा बाबू हमके माफ कर दिया। खबर माँ बाप तक पहुंचती है और खबर सुनते ही उनकी आंखें पथरा जाती हैं। वही आंखें जो इंतजार में भीगी रहती थी। बुढ़ापे की लाठी ने पिता को अपंग बना दिया। क्या यही प्यार है? बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, किसी के खो जाने के डर से खुद को नहीं खो देना चाहिए। जिंदगी बड़ी अनमोल होती है। मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की पंक्तियां हैं कि खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। और किसी को चाहना, मांगना, पाना या खो देना, ये जिंदगी के खेल हैं, इनमें उदास मत होना। लेखक ने पूछा कि क्या यही प्यार है? तो शायद आपके भी मन में यही चल रहा होगा, नहीं, ये प्यार नहीं है। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।
उम्मीद है आपको CMS रेडियो का ये सफर पसंद आया होगा। हमें मेल करिए cmsradio.up70@gmail.com। प्रणिपात।